गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप लोगों का सभी का स्वागत है। हम लोग गद्य में 3 पाठ तक पढ़ चुके हैं। पद्य में भी हम लोग 3 कवियों को पढ़ लिया और अब संस्कृत में तीसरा पाठ सदाचारोपदेश। सीधे हम लोग पाठ पर आते हैं। सदाचारोपदेश, सदाचार धन उपदेश, अर्थात सदाचारों का, अच्छे आचरणों का उपदेश। इस पाठ के अंतर्गत श्लोक दिए गए हैं जो हमारे जीवन में जो है बड़े उपयोगी हैं। ये अच्छे उपदेश हमारे चरित्र को बनाने में हमारी सहायता करते हैं, हमें अच्छे कार्यों को, अच्छे गुणों को सीखने में और उनको अपने अंदर विकसित करने की सहायता प्राप्त होती है। ये हमारे लिए समझ लीजिए कि मार्गदर्शन है, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें अच्छाई की ओर ले जाते हैं। संगच्छध्वं संबद्धध्वं समोमनांस जानताम देवावागम यथा पूर्वे संज्ञानानाम उपास्ते। ये एक्चुअली कुछ मंत्र हैं, कुछ सूत्र हैं जो शास्त्रों से लिए गए हैं, उपनिषदों से लिए गए हैं। संगच्छध्वं, पहले हम शब्दों का अर्थ समझेंगे, इसके बाद पूरे अनुवाद को समझेंगे। परीक्षा में आपको अनुवाद करने के लिए आता है। संगच्छध्वं, साथ साथ चलो। संगच्छध्वं माने साथ साथ चलो। संबद्धध्वं, साथ साथ बोलो। सम ओ मनांस जानताम, मना मनसी मनांस, मन मनस से है, मन से है। सम वो मनांस जानताम, अपने मनों को सम जानता माने साथ साथ मिलकर जाने। समो मनांस जानताम अर्थात अपने मनों को, मनांस मनों को, जानता माने जानो। देवा भागम, देवतागण, भाग माने हिस्सा अपना, यथा माने जिस प्रकार, पूर्वे माने पहले, संज्ञानाना उपासते। संज्ञानाना यहाँ सज्जन नहीं है, ये संज्ञाना, ज्ञानाना का मतलब होता है संज्ञान, अर्थात ज्ञान पूर्वक। उपासते पूजा करते थे। पूरे श्लोक का अनुवाद देखें। संगच्छध्वं, तुम सब साथ साथ चलो। संगच्छध्वं जैसे अंग्रेजी में होता है गो, कम, वहां यू छिपा रहता है, यहां पर भी जो है तुम छिपा हुआ है, तुम सब। संगच्छध्वं, तुम सब साथ साथ चलो। संबद्धध्वं, साथ साथ, तुम सब साथ साथ बोलो। समो मनांस जानताम, तुम सब अपने मनों को मिलकर जानो। साथ साथ जानो अर्थात अपने मनों को मिलकर जानो। मन को मिलने का मतलब मन में एकता स्थापित करो, अर्थात वैचारिक एकता, विचारों की एकता। एक दूसरे की बातों को सुनो, समझो और उसमें एक एकात्म अर्थात दोनों को के अंदर एकता अर्थात उससे मन से सहमत हो। समो मनांस जानताम, साथ साथ अपने मनों को मिलकर जानो अर्थात मनों में एकता स्थापित करो, वैचारिक एकता स्थापित करो। देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपास्ते, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती देवतागण
जिस प्रकार से, क्योंकि मानव संस्कृति है, मानव संस्कृति वाले माना जाता है कि हमारी पृथ्वी पर देव संस्कृति थी, देवतागण वास करते थे, देव संस्कृति थी। तो देवा भागम यथा पूर्वे, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती देवतागण ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, उसी प्रकार से तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। देवताओं में संघर्ष नहीं होता था कि ये अगर सूर्यदेव की आराधना हो रही है, ठीक है, सूर्यदेव अपनी आराधना अपने हिस्से के जो उनको मिलता था उसको स्वीकार करते थे। उसी प्रकार से अन्य देवी देवताओं की जिसकी जैसी आराधना होती थी उसके अनुसार अपने भाग को ग्रहण करते थे। तो देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती देवतागण ज्ञान पूर्वक माने वैचारिक एकता के साथ अर्थात समझ करके ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, उसी प्रकार से तुम सब लोग भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। हम आपस में कला उत्पन्न करें, अपने अपने हिस्से के अपने अपने भाग को, अपने अपने कार्य को करते हुए अपने अपने फल को प्राप्त करें। कर्मों और फलों में संघर्ष नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती देवतागण ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, उसी प्रकार से तुम सब भी, हम मानव भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करें। अगला श्लोक, कुर्वन्न वे कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः एवं त्वयि अन्यथेतो अस्ति न कर्मं लिप्यते नरः। कुर्वन् वे अर्थात कुर्वन् धन एव धन इह, संधि विच्छेद है, कुर्वन् और एव मिलकर के कुर्वन् वे हो गया, यहाँ व्यंजन संधि है, और कुर्वन् वे माने कुर्वन् एव धन इह, व और ई मिलकर ए हो गया, गुण संधि है। तो कुर्वन् वे, पहले शब्दों का अर्थों को देखिए, अर्थात कुर्वन् इह माने इस संसार में, कुर्वन् माने कार्य करते हुए, इस संसार में कर्म करते हुए ही, इस संसार में कर्म करते हुए ही जिजीविषे क्षतं समाः, जिजीविषेत शतम समाः, जिजीविषेत माने जीने की इच्छा रखनी चाहिए, शतम माने 100, समा माने वर्ष, अर्थात 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि, एवं माने ऐसा ही, इस प्रकार ही, ना त्वयि माने तुम्हारा, ना अन्यथो, ना अन्यथा इति धन अस्ति, ना अन्यथा इतः अस्ति माने ना माने नहीं, अन्यथा माने अतिरिक्त, इतः माने इससे, अस्ति माने है, इससे अतिरिक्त भी नहीं है क्या कोई और मार्ग। ना कर्मं लिप्यते नरः, और कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए, उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आप पूरे का अनुवाद समझिए। कुर्वन् वे कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। इस संसार में, पहली पंक्ति का अनुवाद, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। एवं त्वयि नान्यथो एतः अस्ति, अर्थात इसके अतिरिक्त, इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग भी नहीं है, अर्थात हम कभी अकर्मण्य हो नहीं सकते हैं,
क्रियाशील मानो तभी कर्म होता है, इनएक्टिव तभी होता है जिस दिन वो डेड हो जाता है, अन्यथा व्यक्ति कर्मशील रहता है। तो इसके अतिरिक्त, इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग भी नहीं है। और ऐसा करते से न कर्मों लिप्यते नरः, ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होगा। ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होगा, अर्थात उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी, उससे चिपका नहीं रहेगा, अर्थात किसी कर्म के प्रति जो है वो कर्म किया समाप्त, कर्म से वो लिप्त नहीं होगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई मार्ग भी नहीं है। और इस प्रकार ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। मधुन में निष्क्रमणम मधुन में परायणम वाचा वदाम मधुमत भूयासम मधु सदृशा। पहले शब्दों का अर्थ देखें। मधुन में माने मधुमत में, यहाँ व्यंजन संधि है, अर्थात मधुमय, मधुर में माने मेरा। निष्क्रमणम माने प्रवृत्ति, किसी कार्य में लिप्त होना, किसी कार्य को प्रारंभ करना। मधुन में, मधुमत में परायण, मधुमन में परायणम। और मधुमत माने मधुरता से युक्त हो, क्या परायण माने होता है निवृत्ति, अर्थात कार्य की समाप्ति, उससे अलग होना। एक कार्य में लिप्त होना अर्थात कार्य को प्रारंभ करना, और एक कार्य को समाप्त करके कार्य को छोड़ना। वाचा बदाम मधुमत, वाचा माने वाणी, बदाम माने बोलूं, मधुमत माने मधुर। भूयासम मधुम सदृशा, भूयासम मैं हूं, भू माने हूं, असम अर्थात ऐसा ही। मधुम सदृशा माने मधु सदृशा माने मधुर देखने वाला, अर्थात अच्छा ही कार्य करने वाला, अच्छी ही चीजें देखने वाला हूं। फिर से पूरा अनुवाद देखें। मधुन में निष्क्रमणम, मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुमय हो, अर्थात मैं जो भी कार्य प्रारंभ करूं, कर्मों को करूं, वह मधुरता से करूं। मधुन में निष्क्रमणम अर्थात मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुमय हो, और मधुन में निष्क्रमण और मेरी सांसारिक कार्यों से निवृत्ति भी मधुमय हो, अर्थात जो कार्य में प्रारंभ करूं, कार्य में लिप्त हूं, कार्य को शुरू करूं, वो भी मधुर हो, और कार्य को समाप्त करूं, कार्य से निवृत्ति लूं, उससे मुक्त हूं, वो भी मधुरतापूर्ण हो। तो मेरे सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मधुर हो। दोनों एक साथ जोड़ दे। मेरा सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति और सांसारिक कार्यों से निवृत्ति दोनों मधुर हो। वाचा वदामि मधुमत, और मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं, माने प्रिय वाणी बोलूं। और मधु भूयासम मधुम सदृशा, और इस प्रकार मैं मधुर देखने वाला हूं, अर्थात सभी के अंदर अच्छाइयों को ही देखूं, अर्थात बुराइयों से मेरा कोई लेना देना ना हो। सब भूयासम मधुम सदृशा, मैं लोगों के गुणों को ही, मधुरता को ही देखने वाला हूं। आचारा लप्ते ही आयु आचारा लप्ते ही श्रियम आचारात कीर्तिम अपनोत पुरुष प्रेत चेह च। आचारात लभते, आचारात लभते माने सदाचार से प्राप्त होता है, लभते माने प्राप्त होता है। ही माने निश्चित रूप से, आयु माने उम्र, और आचारा लभते श्रियम, और श्रियम माने आचार से प्राप्त होती, श्री माने लक्ष्मी, धन, संपत्ति। आचारात कीर्ति मापनोत, और आचार से कीर्ति, यश प्राप्त होता है। आपनोत माने प्राप्त होता है। पुरुषा माने पुरुष को। प्रेत चेह च, प्रेत माने मृत्यु के पश्चात, अर्थात परलोक में। चेह माने च धनी, और ई माने इस लोक में। तो अब पूरे का अनुवाद देखें। आचारात लभते ही आयु, पुरुष निश्चित रूप से पूरी प्रमाण के साथ, गारंटी के साथ, आचारा लभते ही आयु, निश्चित रूप से सदाचार से दीर्घ आयु को प्राप्त करता है।
पुरुष, पुरुष दिया है यहाँ, पुरुष मैंने पुरुष लिया है, पुरुष अर्थात मानव, मनुष्य निश्चित रूप से अच्छे आचरण से, सदाचार से दीर्घायु को प्राप्त करता है। आचारालप्ते श्रियम, और सदाचार से लक्ष्मी अर्थात धन की प्राप्ति करता है, धन को पाता है। मनुष्य निश्चित रूप से सदाचार से दीर्घायु को प्राप्त करता है, सदाचार से लक्ष्मी या धन की प्राप्ति करता है, धन को प्राप्त करता है। आचारात कीर्ति मापनोत, और सदाचार से इस लोक में अर्थात जीवित रहते हुए इस लोक में और परलोक में अर्थात मृत्यु के बाद भी सदाचार से वह कीर्ति प्राप्त करता है। मरने के बाद भी लोग उसको स्मरण करते हैं, उसका यशगान करते हैं। तो निश्चित रूप से व्यक्ति सदाचार से दीर्घायु को प्राप्त करता है, सदाचार से लक्ष्मी को प्राप्त करता है, सदाचार से ही जीवित रहते हुए संसार में और मृत्यु के पश्चात भी परलोक में भी यश की प्राप्ति करता है। कुल 12 श्लोक हैं, जिसको हम 3 दिनों में पढ़ेंगे। तो 4 श्लोक आज हो गए, बाकी 4 के कल पढ़ते हुए परसों समाप्त करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग 2 बार 3 बार इसको वीडियो को चला करके इसको पढ़ लें। ओके।